तो दोस्तों, आपका स्वागत है रौनक की डिबिया खुल गई चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य विज्ञान के बारे में। ब्रह्मचर्य विज्ञान के बारे में आज हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य विज्ञान होता क्या है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं, इसको कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या हैं। ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए आज चलते हैं ब्रह्मचर्य विज्ञान में। ब्रह्मचर्य विज्ञान क्या है, इसको जानते हैं। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं जो ज़्यादातर लोग जानते हैं। वो ये होता है कि संभोग नहीं करना, और ये एक बड़ी तुच्छ सी बात है। तुमने तो बिल्कुल लंगोटे से बांध दिया है ब्रह्मा को। क्या पड़ी कि तुम सेक्स कर रहे हो या नहीं। ब्रह्मा का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना। और ब्रह्मा माने बटा बटा नहीं रहना, अधूरा नहीं रहना, पूरा रहना। ब्रह्मा का मतलब है जो कुछ हो सकते हो पूरे तरीके से हो जाओ, छोटे नहीं रह जाओ। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है बृहद से। बृहद माने विस्तार, बड़ा होना। अहंकार तुम्हें छोटा बनाता है, सीमित बनाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बड़ा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन छोटा नहीं है, संकुचित नहीं है, बटा हुआ नहीं है। मन बहुत बड़ा है, सब कुछ समाया हुआ है उसमें। मैंने भी अपने आप को छोटा सा नहीं बना रखा है कि मेरी तो पहचान बस इतनी है कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं इस जगह पढ़ता हूँ, मैं इस जगह रहता हूँ, मैं बस यही हूँ, मैं बड़ा हूँ। और यही ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य समझ लो अहंकार से विपरीत है। ब्रह्मचर्य समझ लो अहंकार से मुक्ति है, आज़ादी है, ब्रह्मचर्य है। आज़ादी ही ब्रह्मचर्य है। अतीत और भविष्य से मुक्ति ब्रह्मचर्य है। दूसरे के प्रभावों से मुक्ति ब्रह्मचर्य है। तो ये आज हमने जाना कि ब्रह्मचर्य विज्ञान क्या है। अब हम इसके वैज्ञानिक कारण देखते हैं। ब्रह्मचर्य का शारीरिक, मानसिक और वाचिक, वैसे तीनों प्रकार से पालन न होने पर पुरुष व स्त्री दोनों के शरीर में से सेक्स हार्मोन्स बाहर निकल जाते हैं। ये सेक्स हार्मोन ज़्यादातर लेसिथिन, फास्फोरस, नाइट्रोजन व आयोडीन जैसे जरूरी तत्वों से बने हैं जो जीवन, शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए रेमंड वार्नर्ड की किताब है साइंस ऑफ रीजनरेशन, देखनी चाहिए। उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य की सभी जातियां वृत्तियां का संपूर्ण नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में एंड्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यह एंड्रोक्राइन ग्लैंड जातीय रस उत्पन्न करती है और उसका अन्य ग्रंथियों के ऊपर भी प्रभुत्व रहता है। हमारे खून में स्थित जातीय रसों यानी हार्मोन्स की प्रचुरता के आधार पर हमारा यौवन टिका रहता है। जब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जातीय रस कम उत्पन्न करने लगती हैं तो हमें वृद्धावस्था व आसक्ति का अनुभव होने लगता है। यौन सुख के बारे में सिर्फ कल्पना करने से भी ऊर्जा का उपयोग होता है। जिन्होंने अपना ज़्यादा वीर्य खो दिया होता है वे आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे आसानी से उनके मन को संतुलन खो देते हैं। छोटी चीज़ें उन्हें परेशान कर देती हैं। शरीर और मन स्फूर्ति से काम नहीं कर पाते। शारीरिक और मानसिक सुस्ती, थकान और कमजोरी का अनुभव होता है। बुढ़ा स्मृति, समय से पहले बुढ़ापा, नपुंसकता और विभिन्न प्रकार के नेत्र रोग और तंत्रिका रोग इस महत्वपूर्ण तरल पदार्थ के भारी नुकसान के कारण हैं। जो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन नहीं करते वे क्रोध, आलस्य, डर के दास बन जाते हैं। यदि अपने होश नियंत्रण के तहत नहीं होते आप मूर्ख कार्रवाई करने लगते हैं जो बच्चे भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आधुनिक विज्ञान युवा कायम रखने के कार्यकल्प आदि के लिए प्रयोग करने में पीछे नहीं है, लेकिन ऊर्जा केवल 3-4 साल तक ही बना रहता है। इसलिए क्रम में रहने के लिए युवा एंड्रोक्राइन ग्रंथियों को सक्रिय रखा जाना चाहिए और रक्त में सेक्स हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैथुन की। सभी प्रकार के मैथुन के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्य है।
अच्छा, मैथुन होता किस किस तरीके से है? नंबर 1 है स्मरण। स्मरण मतलब याद करना। स्मरण किसी सुंदर स्त्री के रूप में लावण्य अथवा हाव भाव कटाक्ष एवं श्रृंगार का स्मरण करना। कुत्सित पुरुषों की कुत्सित क्रियाओं का स्मरण करना। अपने द्वारा पूर्व में घटी हुई मैथुन आदि क्रिया का स्मरण करना। भविष्य में किसी स्त्री के साथ मैथुन करने का संकल्प अद्विभावना करना। माला, चंदन, इत्र, फुलेल, लवेंडर आदि कामोद्दीपक एवं श्रृंगार के पदार्थों का स्मरण करना। पूर्व में देखी हुई किसी सुंदर स्त्री अथवा बालक के चित्र का अथवा अश्लील चित्र का स्मरण करना, ये सभी मानसिक मैथुन के अंतर्गत आते हैं। इसमें वीर्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नाश होता है और मन पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है। मन खराब होने से आगे चलकर वैसी क्रिया भी घट सकती है। इसलिए संवर्ग में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए को चाहिए कि वह उक्त सभी प्रकार के मानसिक मैथुन का त्याग कर दे। उसमें से कामोद्दीपन हो ऐसा कोई संकल्प ना करे, और यदि हो जाए तो उसका तत्काल विवेक और विचार के द्वारा त्याग कर दे। दूसरा है श्रवण, मतलब सुनना। मतलब सुनकर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, मैथुन होता सुनकर। मतलब गंदे कामोद्दीपक श्रृंगार रस के गानों को सुनना, श्रृंगार रस गद्य पद्य वर्णन सुनना, स्त्रियों के रूप में लावण्य रंगों का वर्णन सुनना, उसके हाव भाव कटाक्ष वर्णन का सुंदर काम विषयक बातें सुनना आदि, ये सभी श्रवण मैथुन के अंतर्गत आती हैं। ब्रह्मचर्य को चाहिए कि वो उन सभी प्रकार के श्रवण का त्याग कर दे। तीसरा है कीर्तन। अच्छा, कीर्तन का मतलब क्या होता है? स्मरण। स्मरण तो हो गया हमारा सोच, मतलब सोच हमें अपनी स्वच्छ रखनी है। दूसरा श्रवण, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं सुननी चाहिए जिससे हमारे अंदर काम उत्तेजना जागे। तीसरा नंबर आता है कीर्तन का। कीर्तन का मतलब अश्लील बातों का कथन, श्रृंगार रस का वर्णन, स्त्रियों के साफ रूप, लवण, यौवन एवं श्रृंगार की प्रशंसा तथा उसके हाव भाव कटाक्ष आदि का वर्णन, विलासिता का वर्णन, कामोद्दीपक अथवा गंदे गीत गाना तथा ऐसे साहित्य का स्वयं पढ़ना, दूसरों को सुनाना, कथा आदि में ऐसे प्रसंगों को विस्तार के साथ में ये कहना कि ये सभी कीर्तन रूप मैथुन के अंतर्गत है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो सब। कीर्तन का मतलब है मुंह से ऐसी चीज़ों का व्याख्यान ना करना जिससे अपने अंदर सेक्स उत्तेजना बढ़ जाए, तो ये भी एक मैथुन के अंतर्गत है। चौथा है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब देखना, किसी भी ऐसी चीज़ को देखना जिससे आदमी के अंदर काम उत्तेजना जागे, तो सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि स्त्रियों के रूप, लावण्य, श्रृंगार, उनके अंगों की रचना को देखना, किसी सुंदरी स्त्री अथवा सुंदर बालक के रूप चित्र को देखना, नाटक सिनेमा देखना, कामोद्दीपक वस्तु तथा सजावट के सामान को देखना, दर्पण आदि अपना रूप देखना, ये सभी प्रेक्षण मैथुन के रूप के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अगला है केली। केली के बारे में जानकारी लेते हैं। स्त्रियों के से हंसी मजाक करना और उनके साथ नाचना, गाना, आमोद प्रमोद करना, गंदी चेष्टाएं करना, स्त्री संग करना आदि, ये सभी केली रूप मैथुन के अंतर्गत आती है। ब्रह्मचारी को इन सभी चीज़ों को त्याग देना चाहिए। अगला है श्रृंगार। आपको सुंदर दिखलाने वाले बाल संवारना, कंघी करना, काकुल रखना, शरीर को वस्त्राभूषण आदि से सजाना, तो ये सभी चीज़ श्रृंगार मतलब है ज़्यादा साज सज्जा न करना। ठीक है। अब अगला हो गया गुहा भाषण। गुहा भाषण का मतलब है स्त्रियों के साथ एकांत में अश्लील बातें करना, उसके साथ रूप, रवण, यौवन, श्रृंगार की प्रशंसा करना, हंसी मजाक करना, ये सभी गुहा भाषण रूप मैथुन के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्मचारी को सर्वथा इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। अगला है स्पर्श। स्पर्श में है कि काम बुद्धि से किसी स्त्री अथवा बाल बालिका का स्पर्श करना, चुम्बन करना, आलिंगन करना, कामोद्दीपक पदार्थों का स्पर्श करना आदि, ये सभी स्पर्श रूप के मैथुन के अंतर्गत आते हैं। अतः इसका भी त्याग कर देना चाहिए ब्रह्मचर्य को। तो आज का
वीडियो बस यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो।